दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के बाद हड़कंप मच गया है। कई इंटरनेशनल उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बुर्ज अल अरब होटल पर हुए मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत जबकि 7 बुरी तरह से घायल हुए हैं। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ईरान ने मिसाइल दागी है जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। सोमवार तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। ईरान और इजरायल के बीच जबरदस्त बारूदी जंग छिड़ी हुई है। तेहरान में सबसे भीषण धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। रिहायशी इलाकों में भी आईडीएफ के गोले बरस रहे हैं। इधर ईरान बहरीन से अमेरिका के हमले का बदला ले रहा है। बहरीन के क्राउन प्लाजा होटल पर 45 मिसाइल दागी गई हैं। कल भी मनामा में 3 बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया गया था। ईरान के हमले से आलीशान होटल में आग लग गई। अमेरिका इजरायल में साझा हमले में जवाब में ईरान ने इजरायल समेत 8 खाड़ी देशों पर एक साथ अटैक किया। यूएई, दुबई, कतर, इराक, बहरीन में जमकर के बमबारी की। ईरान ने यूएई में अब तक 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन से हमला किया। हालांकि 132 मिसाइलों की यूएई ने आसमान में ही नष्ट कर दिया और वहीं दुबई में अब तक ईरान ने 207 ड्रोन से हमला किया है। कतर में 66 और बहरीन में 45 मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों और इजरायल पर हमले एक बार फिर से तेज कर दिए। ईरान लगातार मिसाइलें और ड्रोन अटैक कर रहा है। इस बीच इजरायल पर हमले का नया वीडियो सामने आया। वीडियो यरूशलेम पर अटैक का है और ये हमला ईरान ने कल किया था, जिसकी तस्वीर आज सामने आई है। वहीं तेल अवीव में हुई भीषण बमबारी में 40 से ज्यादा इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायल अमेरिकी हमले के बीच ईरान में ईरानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सेंट्रल ईरान के फल और सब्जी बाजार में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक इस्फान प्रांत के डोचे शहर में सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। फान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है और साथ ही एक न्यूक्लियर साइट भी है जिस पर जून में ईरान इजरायल युद्ध के दौरान अमेरिका ने हमला किया था। इजरायल की राजधानी तेल अवीव कई जगहों पर हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान ने इजरायल की ओर से मिसाइल दागी। वहीं इजरायल ने भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिवेट कर दिया है। खाड़ी देशों में ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए ईरान को धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ऐसा हमला करेंगे जो अब तक किसी ने भी देखा नहीं होगा। बेहतर होगा कि ईरान समझ जाए और बता दें कि खामेनेई की मौत के बाद से ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए। दुबई, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ईरान पर जारी हमलों के बीच व्हाइट हाउस की तस्वीर सामने आई है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले की लाइव तस्वीर देखते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने मार-आ-लागो वाले अपने घर पर हमले की तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, सीआईए डायरेक्टर और साथ ही व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स नजर आ रही हैं। खामेनेई की मौत से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए थे। जिस वक्त खामेनेई घर पर बमबारी हुई थी उस वक्त खामेनेई अपने दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में ईरान के रक्षा मंत्री, आईआरजीसी कमांडर, खामेनेई के सलाहकार समेत ईरान की टॉप लीडरशिप शामिल थी। इजरायल और अमेरिका को इस मीटिंग का सटीक इनपुट मिला। इजरायल ने रात होने का इंतजार नहीं किया, खामेनेई के घर पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी।